बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक ऐसी खबर, चूंकि आज इन्होंने कौमी असम्बली में जो कार्रवाई डालनी है उससे पहले की ये बड़ी खबर है, और ये खबर अगर दूसरे लफ्जों में यूं कहा जाए ना कि इस हुकूमत का सामान समेटने और पैक करके उठा के बाहर फेंकने की खबर है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। चूंकि ये कहा जा रहा था इमरान खान की डील वील, वो मैं सारी बातें डिटेल में बता चुका हूं कि सब कोई ऐसी कहानी नहीं है। लेकिन आज चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, और 190 मिलियन पाउंड केस समाअत जो है वो तो आपको बताता हूं उसमें क्या हुआ है। वो केस की समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी हो गई है, और जो नैब के तफ्तीशी अफसर है मियां उमर नदीम, उनका बयान भी रिकॉर्ड हो गया है। जबकि वकला सफाई ने जो दूसरे गवाह थे नैब के डिप्टी डायरेक्टर उमैर, उनके ऊपर जिरा भी मुकम्मल कर ली है। तो अब उनका बयान रिकॉर्ड होने के बाद जो तफ्तीशी बयान है आज बयान रिकॉर्ड कराया, उसके ऊपर जिरा होगी और 3 अगस्त तक समाअत मुलतवी हो गई है, कंक्लूड हो गया। लेकिन डेवलपमेंट ये नहीं है। डेवलपमेंट आज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ इसलिए है कि शायद इस्लामाबाद वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। इमरान खान ने जो वो पहले बात कह रहे थे कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से कहा कि आप न्यूट्रल हो जाएं और हमें खुद हमारी सियासी लड़ाई इनसे लड़ने दें, यानी आप फरीक ना हो। आज इमरान खान ने बाकायदा फौज से मुज़ाकरात करने की हामी भर ली है। अब इस सिलसिले में डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान पहले भी कहते रहे कि हमने इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, इस हुकूमत से मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है, हमने कोई मौसम की बात तो नहीं करनी इनसे, इनके पास तो इख्तियार नहीं है, हमने बात वहां करनी है जहां असल इख्तियार है। और इमरान खान ने आज कहा है कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। एक दिलचस्प सूरत हाल है, यानी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर चीखे मारेगी कि इमरान खान क्या बात कर रहे हैं, कि फौज तो गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, गवर्नमेंट का एक मातहत इदारा होती है। तो इमरान खान कह रहे हैं फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट भी समझेगी कि ठीक है, समझना तो यही चाहिए कि इस मसले का हल यही है। लेकिन हुकूमत के लिए इसमें बहुत परेशानी की खबर है, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का सियासी रिस्क इसी में है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई रहे और हमें हुकूमत मिली रहे, बावजूद इसके कि हम ये हुकूमत ना बनती है, ना डिजर्व करते हैं, ना मेरिट के ऊपर है। तो इमरान खान ने कहा कि हमने फौज पर इल्जामात नहीं लगाए थे, हमने तनकीद की थी। और उनका कि तनकीद की वजह भी यही है कि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है, उससे किसी को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने एक और बात की, उनका घर में अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। बिगड़ा हुआ बच्चा का लफ्ज इस्तेमाल किया, लाइन इस्तेमाल की है। आगे चलते हैं। फिर चूंकि पिछले दिन इमरान खान के हवाले से कहा गया जी हम उनके ऊपर बगावत का केस बनाएंगे, उन्होंने क्या मुदर-ए-मान कमीशन की बात की और बाकी इमरान खान ने कहा कि हमें यह ना बताएं कि फौज ने क्या गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा गैर कानूनी थी, तो इसका मतलब है कि सजा के पीछे जनरल जियाउल हक का हाथ था। और इमरान खान ने आज कैटेगोरिकली कहा है कि सकूते ढाका के पीछे जनरल याह्या खान का हाथ था। मेरे ख्याल से इमरान खान अपने उस मौकिफ के ऊपर भी कायम है, और उसके साथ वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत भी कर रहे हैं से मुराद यह है कि वो एक पेशकश कर रहे हैं। और दूसरी बात है वो इस हुकूमत को डिस्कार्ड भी कर रहे हैं कि हुकूमत से ना मुज़ाकरात करेंगे, ना इनके पास कॉम्पिटेंसी है, ना इनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास असल इख्तियार है हम बात भी उन्हीं से करेंगे। हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस से मुतल्लिक बड़ी खबर यह है कि उनका रास्ता काटने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब आप जानते हैं कि मैंने आपको आज सुबह वाली वीडियो में बताया था कि ये मुख्तलिफ आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आईनी तरमीम जो है उसके लिए इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, वो नहीं कर सकते। लेकिन जो असल तमाशा है, जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम करने जा रहे हैं, और इस सिलसिले में
ये जो आपको तरमीम, आईनी तरमीम दिखाई देगी, उसके नीचे इलेक्शन एक्ट की तरमीम असल गेम है। और इलेक्शन एक्ट में या जो भी पार्लियामेंट का एक्ट होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दो डिफरेंट चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो अगर कोई पहले से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है, उस पर तरमीम भी आप सादा अक्सरियत के साथ कर सकते हैं, तो ज़ाहिर हुकूमत वो कर सकती है। अब ये गेम क्या करने लगे हैं? गेम ये करने लगे हैं, आप जानते हैं कि इन्होंने जो तहरीक इंसाफ के लोग थे ना, उन्होंने कहा भाई हम तहरीक इंसाफ के, जैसे सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन के पास गए, लाहौर हाई कोर्ट के पास गए, तो उनका नहीं, आप तहरीक इंसाफ के नहीं है। चूंकि उस वक्त उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया हुआ था तहरीक इंसाफ का, तो इन्होंने कहा नहीं आप तहरीक इंसाफ के नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जब कहा तो उनका ठीक है फिर हम आजाद होंगे। तो इसका मतलब है आपने उस डिक्लेरेशन को नहीं माना। उन्होंने फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले इत्तेहाद कर लिया। तो अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का देना था, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ वाला तो नहीं मान रहे। इन्होंने आज इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम यह करनी है, जो एजेंडा ये लेके आ रहे हैं कि जनाब किसी भी जो रुकन है उसका जो जमा शुदा डिक्लेरेशन है उसके ऊपर उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर पाबंदी है। ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जमा करवा दिया हुआ है तो अब वो तहरीक इंसाफ का नहीं दे सकते, तो तहरीक इंसाफ में वो सीटें नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं उसको रोकना चाहते हैं। लेकिन एक और सवाल, क्या अदालतों को नहीं परखना चाहिए कि ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर डे टू डे जो कानून साजी, आज मिसाल के तौर पे रिटायर्ड जज की शिकट आदि कल डाल दी, तो क्या उसमें इंटेंशंस नहीं देखनी चाहिए? क्या उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसका मकसद क्या है? अगर तो गुड इंटेंशंस है, लाइक डिमांड्स वक्त की हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिसरिगार्ड करना है या कोई पॉलिटिकल बेनिफिट वक्ती तौर पे, तो फिर तो मेरा ख्याल उसको देखना चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के ऊपर ये जो कर रहे हैं, क्या इस एक्ट में तब्दीली से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? मेरी जाती राय में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप माजी से इत्तलाक नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा, फवाद चौधरी भी कह रहे थे जो भी कानून तब्दील होगा उसका असर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो नहीं पड़ सकता, लेकिन अगर हुकूमत ने मजीद गंदा होना है तो उन्हें कौन बचा सकता है? ये वही गंद करना चाहते हैं जो इन्होंने इलेक्शन करवाने के वक्त मुख्तलिफ करारदादें ला के किया था, लेकिन ये उसमें भी पिट गए थे और ये अब भी पिट जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत अपने आप को इस तरीके से सर्वाइव कर सकती है। अगली बात, रऊफ हसन साहब जो है उनके हवाले से आज अदालत ने, चूंकि इन्होंने उनको गिरफ्तार किया हुआ है, तो उनकी आज जान इसलिए छूट गई कि जो उनका जिस्मानी रिमांड देने का फैसला है अदालत ने वो मुस्तरद कर दिया और उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया है, और ज़ाहिर है वहाँ पे उनकी ज़मानत जो है हो जाएगी। इसी तरीके से आज आपने देखा कि जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं अहमद वकास जंजुआ, उनको कल जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद हुई और ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, तो आज उनको जो पीका एक्ट के तहत FIA में मुकदमा है उसमें बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में पेश भी किया गया, और उसके बाद अदालत ने 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के ऊपर उनको FIA के हवाले कर दिया है। चलिए 2 दिन के बाद पता ये चलेगा कि वो एक बार फिर जो है जिस्मानी रिमांड मुस्तरद हो जाएगा, जुडिशल पर चले जाएंगे, एट द एंड जो है वो जमानत कहीं ना कहीं हो जाएगी। अब इस सिलसिले में एक और डेवलपमेंट है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटरीट है वो इन्होंने सील कर दिया था। तो आज जस्टिस समन रफत साहिबा जो है उनके सामने केस लगा हुआ था। तो एक तो उन्होंने कहा देखें वो आपने हिफाजती जिन इक़दामात की बुनियाद के ऊपर, आप ना होने की बुनियाद के ऊपर आपको दफ्तर सील किया गया है, तो क्या आपने वो कर लिया है? तो उन्होंने कहा ठीक है, ये उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 15 दिन में हो सकता है। तो डालने का हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, समन रफत साहिबा जो हैं उन्होंने फैसला महफूज कर लिया दलाइल सुनने के बाद। लेकिन मैं उनके सामने सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है आप ज़रूर जो है वो कीजिएगा, लेकिन आपने जलसे का भी कहा था, वो भी नहीं हुआ। दूसरा आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो नया तोशाखाना वाला केस है उसमें गिरफ्तारी के हवाले से आज दरख्वास्त उनकी समाअत के लिए मुकर्रर थी और रात तक रिकॉर्ड भी आ रहा था, और अचानक से आज उनका केस कॉज लिस्ट में मौजूद नहीं था। ऑनलाइन भी केस सारा कुछ जो है, इंतज़ार पंजोता साहब ने उसमें इतराज़ ज़रूर किया था और कहा था कि हमें जसामिर फ़ारूक साहब के ऊपर इतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा था कि जब उनकी कल कॉज लिस्ट आ गई थी और उनका रिकॉर्ड शो भी हो रहा था,
तो आज उनका केस क्यों डीलिस्ट किया गया है, क्यों गायब हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये सवाल तो उठना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।